एक दिन वन प्रांत में गए हुए थे, आखेट करते करते एक जगह पहुंचे यमुना तट पे, तो वहां पे एक अद्भुत सुगंध सी इनकी नासिका में आई। उस सुगंध से बिल्कुल विचलित से होने लगे, कहां से सुगंध आ रही है कस्तूरी की। पहले मत्स्य गंधा जो थी वो मछली की गंध वाली थी, पराशर ऋषि की कृपा से वो योजन गंधा, कस्तूरी का गंध, केशर, ये सब का गंध से युक्त हो गई थी। तो कस्तूरी के गंध से, सुवासित सुंदर गंध को सूंघते सूंघते उसके पास पहुंच गए। अब तो कस्तूरी जल्दी मिलेगी ही नहीं, नकली सब बेचते हैं। आपने सुना होगा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाय, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाय। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना, दुनिया देखे ना। मृग के नाभि में ही कस्तूरी मृग होता है, बहुत पुराना मृग हो जाता है, उसके नाभि से वो सुंदर सुगंध बहता रहता है, सुवासित करता रहता है, और उस सुगंध को ढूंढता फिरता है वन में जाके। स्वयं उसी के नाभि से सुगंध आती है, खुशबू उसके नाभि से आती है और ढूंढता है वन में। उसी प्रकार हमारी मन मंदिर में ही भगवती बैठी हुई है चेतना के रूप में, सर्व चैतन्य रूपां, चेतना के रूप में वो बैठी हुई है भगवती। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है, लेकिन उनकी चेतना से युक्त तो हैं हम, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे चेतना कहाँ से है, कहाँ से आई, ये चेतना कौन है। और हम बाहर दुनिया में खूब घूम रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं उस शक्ति को, और अंदर ही है। तो कस्तूरी की खुशबू के द्वारा उस कन्या के पास पहुंची। मैले कुचैले कपड़े पहने हुई थी, फिर भी अद्भुत तेज था। सुंदरता को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। अब कुरूप को चाहे जितना श्रृंगार कर दो, हाँ, चाहे जितना ब्यूटी पार्लर चले जाओ, बारिश की बूंदों से सब खत्म। फिर डरते हैं कहीं बरसात हो गया तो फिर सब गड़बड़ मामला हो जाएगा। हाँ, गोरे से पुनः काले हो जाएंगे, अभी काले से जो गोरे हुए हैं। तो सुंदरता को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, ना, ना। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में धूल से धूसरित हो गए थे, तब भी परम सुंदर लग रहे थे, क्योंकि सुंदर हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी, हे लत खा तो फिरे अंगना पग पे जनिबा जति पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलो कतवारत का मुकला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी, हाथ सुने गयो माखन रोटी। तो जब सौंदर्य होता है तो वो अंदर से धूल में भी सुंदर लगता है। हाँ, कुरूप हो तो चाहे जितना स्नो पाउडर लगा। तो
बड़ी सुंदर तरुणी कन्या दिखाई पड़ी। उसको देख करके संतनों के मन में ऐसी भावना जगी कि इससे हम विवाह कर लें। उससे निवेदन किए हैं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। और मेरे पास पत्नी भी नहीं है कोई, गंगा माता छोड़ के चली ही गई थी। उसने कहा देखिए मैं भले केवट की पुत्री हूँ, दासराज की पुत्री हूँ भले, लेकिन मैं स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं अपने पिता के अधीन हूँ। मेरे पिता ही जिसको कन्यादान देंगे उसी के साथ मैं विवाह करूँ। आप मेरे पिता श्री के पास जाइए और उनसे याचना करिए। हाँ, पहले माता पिता पूछते नहीं थे और अपने पुत्रों का विवाह निश्चित कर देते थे। पुत्र पुत्री का विवाह निश्चित कर देते थे, भले 10 वर्ष बाद करें, लेकिन वो शर्त बात हो जाती थी तो बात के बिल्कुल पक्के थे और वही विवाह। तो पहले माता पिता नहीं पूछते थे, विवाह कर देते थे। अब पुत्र पुत्री नहीं पूछते, विवाह कर लेते हैं। अब कलयुग में यही तो हो रहा है। तो उसने कहा मेरे पिताश्री के पास जाइए। महाराज शंतनु आए हैं, दासराज से बोले हैं कि मुझे अपनी पुत्री दे दीजिए, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, रानी बन के रहेगी। दासराज ने कहा नहीं महाराज, आपका पुत्र है, वो राजा बन जाए, तो मेरी पुत्री का क्या? मेरी पुत्री के पुत्र तो अनाथ की तरह रहेंगे, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। भीष्म का ध्यान किए कि भीष्म के साथ कहीं मुझसे गलत न हो जाए। और इधर उस सत्यवती का मुख भी देख करके मुग्ध थे, तो ये दोनों भी नहीं छोड़ पा रहे थे कि भीष्म के साथ अन्याय भी न हो और ये भी प्राप्त हो जाए, इससे विवाह कर लूं। बड़े दुखी होकर के लौट आए, उदास मन से। अब इनको न भोजन अच्छा लगा, न नींद आ रही है, न तो स्नान किए, बिल्कुल बेसुध पड़ गए। सबसे बड़ा रोग है चिंता। संसार में इससे बढ़कर कोई रोग नहीं है। डॉक्टर भी बेचारे परेशान, आखिर रोग क्या है। अब चिंता का कौन सा मशीन बताएगा कि चिंता करते हो। अब इससे धीरे धीरे आदमी चिंता, जब मस्तिष्क मन मस्तिष्क और हृदय का बड़ा तारतम्य है। हाँ, मस्तिष्क दिमाग खराब होता है, घबराहट हृदय में, फिर पेट खराब हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे, दिमाग खराब, धीरे धीरे पागलपन की स्थिति होने लगेगी, चिड़चिड़ापन। तो ये चिंता सबसे बड़ी बीमारी है, टेंशन। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि संसार में कौन ऐसा है कि कैसा कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया, को जग। कौन ऐसा संसार में है जिसको चिंता रूपीड़ी सरपीड़ी ने नहीं डसा। भयानक बीमारी है चिंता। तो इसका इलाज क्या है? जैसे बोलते ना, अरे भजन पूजन पूजा पाठ से क्या मिलेगा। हाँ, गणित विज्ञान पढ़ो, सब अर्थशास्त्र पढ़ो, ये सब पढ़ो तो कुछ नौकरी चाकरी करोगे, जीविकोपार्जन होगा, अच्छी बात है। लेकिन भजन से क्या होगा, ये गलत बात बोल रहे हो। एक से एक पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, IAS PCS लोगों को भी देखा है, टेंशन में दुखी, कितने पागल हो गए, कितने आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए। कहाँ पढ़ाई काम आई? पढ़ाई के साथ साथ हमको सत्संग और भजन पूजन करना ही पड़ेगा। अब तो एक मेडिटेशन लोग सिखाने लगे, डॉक्टर चिकित्सक भी सलाह लेने लगे कि मेडिटेट,
ध्यान करिए, योग करिए। अब डॉक्टर भी बताने लगे प्राणायाम योग करो। ये तो भाई अध्यात्म का अंग है, इसको तो ऋषियों ने बनाया। तो सत्संग से चिंता दूर होती है और भगवती के चरण कमलों का चिंतन शुरू हो जाता है, इसलिए सत्संग श्रेष्ठ है। हमें चिंता नहीं उनकी। जब सत्संग सुनोगे, भगवती के चरण कमलों का चिंतन करोगे, परमेश्वर के चरण कमलों का चिंतन करोगे, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करोगे, तो महाराज हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो जब सत्संग में जाओगे तो चिंता दूर हो जाती है और भगवती के चरण कमलों का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाता है, गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाता है, तो उसके चिंतन करने से सब चिंता धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसलिए सत्संग जरूरी है। आधुनिक समय में विशेष रूप से सत्संग जरूरी। अब आप लोग अच्छा सही से ही बताइए, आप लोग यहाँ बैठे हैं 3 घंटे के लिए, क्या आपको कोई टेंशन दिमाग में रहता है? कुछ याद भी रहता है? अगर ध्यान से सुनोगे कथा, तो कथा में ही ध्यान बिल्कुल निमग्न रहता है। अब 3 घंटे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या भला हुआ, कुछ दिमाग में है नहीं। मस्त है बिल्कुल तल्लीन। इसमें सत्संग में बैठने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं जो हमें मालूम नहीं है। बहुत सी बीमारियां, सूक्ष्म बीमारियां, जैसे टेंशन वाली बीमारी, तनाव वाली, चिड़चिड़ापन, क्रोध वाली बीमारी, हाँ, ये सब तमाम बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन अब उसको समझ नहीं पाते हम, तो हमको लगता है सत्संग से क्या मिला, हम तो उल्टे जो है अपने घर से कुछ पैसे ले गए, आरती में चढ़ा दिए, उसमें दे दिए, कोई फायदा नहीं, धन और लुट गया। अरे महाराज, धन कहाँ लुट गया? इतना तो घर में बच्चे 1000, 500, 200 खिलौने खेल लेते हैं और चॉकलेट खा लेते हैं। इससे ज्यादा थोड़ी आप भागवत में चढ़ा दो। आप उतना नहीं देते जितना लेके जाते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये बात। आप उतना दे के नहीं जाते जितना यहाँ से प्राप्त करके जाते हो। बस उसका चिंतन नहीं कर पाते हम कि हमें क्या प्राप्त हुआ। तो जब दुख शोक सब मिटाना है तो क्या करें? सत्संग करें, और फिर उससे सब चिंता दूर हो जाती है, प्रभु की कृपा से, भगवती की कृपा से। तभी आ गए, मुझे नींद नहीं आ रही है, चिंता। हाँ, सबसे बड़े दुख के कारण हम स्वयं हैं। खुद की चिंता पाल करके बैठे, खुद की चिंता। अभी टेंशन में हो संतनु महाराज, न नींद आ रही है, न भोजन अच्छा लग रहा है, न तो स्नान कर रहे हैं, न वस्त्र अच्छा लग रहा है, न नृत्य अच्छा लग रहा है, न गायन अच्छा लग रहा है। उनके राज्य में एक से एक नृत्यांगना रही होंगी, एक से एक गीत गाने वाले रहे होंगे, संगीत विशारद रहे होंगे एक से एक, लेकिन कोई इनके आत्मा को शांति नहीं प्रदान कर पाया, इनके दुख को दूर नहीं कर पाया। गांगेय महाराज भीष्म अपने दुखी पिता को देखकर चिंतित हो गए। पिताश्री से पूछे हैं प्रणाम करके, हे पिताश्री, आपको क्या चिंता है? मेरे होते हुए, पुत्र के होते हुए अगर पिता को दुख हो तो मुझको धिक्कार है। अरे पूर्व काल में तो महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहतास था, रोहित, वो बिकने के लिए तैयार हो गया था कि बेच दो मुझे पिता, और बिक भी गया था। प्रभु श्री राम तो अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके 14 वर्ष तक वनवासी का जीवन व्यतीत करे। महाराज परशुराम तो जो है अपने पिता की आज्ञा से अपने भाइयों को ही मार डाला, माता का वध किया। उनको मालूम था कि ये जीवित कर देंगे जमदग्नि ऋषि तपस्वी। अजी गर्द का पुत्र जो सुनहसेप था, वह भी पशु की तरह यज्ञ में बांध दिया गया था हरिश्चंद्र की, फिर विश्वामित्र जी उसे छुड़ाए थे। तो हमारे जीवन को धिक्कार है कि मेरा जीवन आपके काम ना आए।
बताइए पिताश्री आपको कैसे सुख प्राप्त होगा। देखिए कैसे पुत्र थे, क्या भावना थी कि हमारे द्वारा हमारे पिता को सुख प्राप्त। और आधुनिक समय में हमको हमारे पिताश्री और माताश्री कितना सुख दे रहे हैं ये बच्चे नोट करते हैं। हाँ, हमको कितना सुख मिला नहीं मिला, कितना दिया, हम कितना कर सकते हैं माता पिता के लिए ये नहीं, हमारे लिए माता पिता क्या किए ये है माइंड में। बताओ ऐसे बालक क्या सेवा करेंगे माता पिता की। भीष्म कह रहे हैं मेरा जीवन न्यौछावर है आपके लिए, मेरा शरीर भी आपके लिए समाप्त हो जाए तो हमें सुख प्राप्त हो। मेरे जीवन को धिक्कार है कि मेरे पिताश्री को मेरे होते हुए दुख प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, घुमाया बात को, कह रहे तुम एक ही संतान हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसलिए दुखी हूं। सही बात नहीं बताया कि उस सत्यवती से मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन अब तुम्हारे होते तुम राजा बनोगे इसलिए उसका पिता विवाह नहीं करेगा। नहीं बताया इस बात को। भीष्म जी मंत्रियों से वृद्ध जनों से सलाह लिए, उनसे बोले पिताश्री से आप जानकारी लेकर के मुझे बताइए। वे सब लोग पूरी बात संतनु महाराज से समझ करके फिर भीष्म जी से बताए हैं पूरी बात। भीष्म जी सीधे रथ से गए हैं उस दास राज के पास, बोले हैं कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताश्री से कर दो, मैं हमेशा चरणों में सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा, माता के समान मानता रहूंगा। उसने कहा नहीं, तुम्हारे होते हुए मेरी पुत्री अगर विवाह हो जाए तुम्हारे पिता से तो तुम ही राजा बनोगे, मेरी पुत्री का क्या होगा। भीष्म जी ने कहा कि मैं कभी राजा ही नहीं बनूंगा, मैं हमेशा सेवा करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे। दास राज बोला कि नहीं, आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन अगर आपके पुत्र बलशाली हुए तो जबरदस्ती बलपूर्वक छीन लेंगे राज्य। अब गंगा पुत्र गांगेय ने भीष्म प्रतिज्ञा लिया है। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह ही नहीं करूंगा। एक पिता के लिए इतना बड़ा त्याग, भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, तभी से उनका नाम भीष्म हो गया। देवताओं का व्रत करते थे इसलिए देवव्रत भी इनका नाम था। तब वो तैयार हो गया विवाह के लिए। फिर संतनु और सत्यवती का विवाह हुआ है। फिर उसके दो पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। चित्रांगद मारा जाता है अपने नाम वाले गंधर्व के द्वारा। विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की पुत्रियों से अंबिका और अंबालिका से होता है। अंबिका का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और अंबालिका का पांडु, ये पुत्र हुए व्यास जी की कृपा से, क्योंकि अल्प समय में विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई थी।